आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ और खंड आ के बाद खंड बा का भी संपूर्ण हल देखेंगे, जो कि आपका प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके उत्तर। खंड आ के सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है, पिताजी का नाम, कक्षा और फिर साला का नाम। ठीक है, इसके आगे आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। खंड आ में आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कौन सा उपकरण फूंक कर बजाया जाता है। तो आपको छात्रों पहले उत्तर में लिखना है शहनाई। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न है तापमान खालिस्तान से मापा जाता है। तो दूसरे का उत्तर आ जाएगा छात्रों आपका थर्मामीटर। ठीक है, क्या लिखोगे उत्तर में? थर्मामीटर। इसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है, दिया गया चित्र कहाँ का है। तो एक चित्र दिया गया है, आपको देख सकते हो। इसमें बहुत सारे जानवर एक जेल के अंदर, तहखाने के अंदर बंधे से हैं, है ना। तो ये है हमारा चिड़ियाघर का चित्र। कहाँ का है? चिड़ियाघर का चित्र। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, वाहनों के प्रदूषण से हमारा वातावरण अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, इसे कम करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हो। तो आपको चौथा उत्तर लिखना है पैदल चलना अथवा साइकिल का उपयोग करना। फिर पांचवा प्रश्न है, खाने से पहले भोजन फूंक कर ठंडा किया जाता है ताकि जीभ खालिस्तान ना हो, कटे ना, जले ना, खून ना बहे, संक्रमित हो। तो आपको लिखना है जले ना, इसलिए हम फूंक के खाते हैं, है ना। फिर छठवां प्रश्न है, ठंडी के दिनों में तापमान गर्मी के दिनों से खालिस्तान होता है, तो ठंडी के दिनों में गर्मी के दिन से कम होता है। उत्तर लिखना है आपको यहाँ पर कम होता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, निम्नांकित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत सीमित है। तो आपको लिखना है कोयला, क्योंकि कोयला जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको पता होगा 50-60 साल तक बचेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मकान बनाने में प्रयुक्त औजार है। तो यहाँ पर लिखना है खुरपी। खुरपी को हम सीमेंट उठाने में उपयोग करते हैं और एक बराबर करने में ईंटों को खुरपी का उपयोग करते हैं, है ना। तो आपको लिखना है उत्तर में खुरपी। फिर आपका 9वां प्रश्न है लघुत्तरी में कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 9, चित्र में दिखाए गए कीट की कुछ विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर एक कीट दिखा है, आपको देख सकते हो, ये रेशम का कीट है। तो इसकी विशेषताएं लिखनी है आपको। तो उत्तर लिखना, यह एक रेशम कीट है, यह रेशम का कीड़ा होता है, यह कीट रेशम बनाता है जो बहुत ही चमकदार होता है। रेशम का मृदु भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद छात्रों आपका 10वां प्रश्न है, धान और आलू की फसल में अंतर बताइए। तो आपको लिखना है पहला अंतर, यह फसल भूमि के ऊपर उत्पन्न होती है, आलू में लिखना है, जबकि यह फसल आलू जमीन के अंदर उत्पन्न होती है। दूसरा लिखना है, इसमें पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है, आलू में लिखना है, जबकि आलू के उत्पादन में पानी की मात्रा कम लगती है। 11वां प्रश्न है, जब हम कपड़े धोकर सूखने डालते हैं तो वे क्यों सूख जाते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर लिखना है, कपड़ों को सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिसके कारण सूर्य के तापमान से कपड़े सूख जाते हैं, हवा से भी कपड़े सूख जाते हैं। फिर आपका 12वां प्रश्न है, पीने का पानी को कहाँ से साफ करके हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है और यह क्यों ज़रूरी है। तो आपको उत्तर डालना है, पीने के पानी को फिल्टर प्लांट से साफ कर घरों तक पहुँचाया जाता है। फिर 13वां प्रश्न है, अपने सपने के घर के बारे में सोचकर बताइए वह कैसा होगा, उसमें आपके साथ कौन कौन रहेगा। तो आपको 13वां उत्तर डालना है, मेरे सपनों का घर बहुत ही शानदार सुंदर होगा, एक बड़ा मकान होगा, साफ सुथरा होगा तथा हर घर में मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन रहेंगे। ठीक है, हमारे घर में। फिर आपका 14वां प्रश्न है, 14वां है, पुराने और नए नोट में अंतर पहचान कर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर एक पुराना नोट है और ये आपका नया नोट है 20 का। ठीक है, ये आगे का, जैसे हम आगे से देखते हैं और जैसे हम पीछे से देखते हैं, पुराने नोट को या नए नोट को। तो आपको अंतर लिखना है, पुराना नोट में पहला, इसमें गांधी जी की कॉपी तरफ है। ठीक है, आपको लिखना है, आपको पहले लिखना है पुराना नोट में अंतर। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें गांधी जी दाईं तरफ हैं, मतलब कौन सी साइड बने हुए हैं, दाईं तरफ। ये देखो दाईं तरफ बने हैं ना। जबकि इसमें लिखना है नया नोट, जबकि नया नोट में बाएं तरफ है, ये देखो इस साइड बने हैं ना, बाएं तरफ में। फिर आपका दूसरा अंतर होगा, इसका क्रमांक भी छोटा है, जबकि इसका क्रमांक नया नोट के क्रमांक बड़ा है। पुराना नोट में तीसरा पॉइंट, इसमें इमारत नहीं है, नया नोट में, इसमें नए नोट में प्राचीन इमारत हैं, चित्र अंकित हैं। फिर आपका इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य है जो कि खंड वा के अंदर आता है। तो इसमें आपको डालना है वैसे पर्यावरण अध्ययन, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा और फिर जो भी आपकी शाला का नाम हो वो डाल देना। फिर यहाँ पर आपको देखो पहला क्वेश्चन जो है,
देश की 2 ऐतिहासिक इमारतों को चित्र चिपकाकर इनके बारे में नीचे दी गई तालिका में जानकारी लिखिए। तो आपको देखो इमारतों का चित्र बनाना है एक साइड और एक साइड उसकी जानकारी देना है। तो देखो छात्रों, आपसे जैसी इमारत बन जाए, है ना, इमारत यानी घर टाइप का, इस टाइप से बना दोगे तो आपको काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। बट आप इस घर बनाना है तो आप ऐसा कीजिएगा, ऐसा करके इस टाइप से भी एक घर बना सकते हो। ठीक है, ऐसा एक घर बना दीजिएगा, ऐसा। ठीक है, और फिर लिख दीजिएगा यहाँ पर ताजमहल, और लिख दीजिएगा यह ऐसा ऐतिहासिक भारत की धरोहर है, इसे शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए याद में बनाया था। इसके बाद जो आपका सेकंड है उसमें आपको यहाँ पर सांची का स्तूप बनाना है कुछ इस टाइप से, और आप गूगल में सर्च कर लेना तो उसका चित्र बना लेना। या आपको सांची के स्तूप की फ़ोटो मिलती है तो आप चिपका लेना, और इसके सामने लिखना सांची का स्तूप गुप्तकालीन लिखना है आपको। सांची का स्तूप गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ है, यह प्रेम, शांति, विश्वास, साहस का प्रतीक है, इसे सम्राट अग्निमित्र ने बनाया था। या फिर यदि आपको इसे चित्र नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप जो कुतुब मीनार है उसे ही बना सकते हो, लाल किला बना सकते हो, या जो बनाना चाहो और उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसी को लिख दीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा। बी क्वेश्चन है आपका, अतीत से लेकर वर्तमान तक भवन में निर्माण में क्या अंतर आया है? तो उत्तर डालना। पुराने ज़माने में भवन निर्माण में सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, जबकि अब सीमेंट का उपयोग होता है। लोहे का उपयोग अतीत में ना के बराबर होता था, जबकि अब इसके बिना भवन निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, फिर आपका सी क्वेश्चन है, इन इमारतों के चित्र को देखकर इनके अंदर का नक्शा अपनी कल्पना के आधार पर बताइए। तो पहला लिखना, इसमें गुंबज बनाया जाता था, इसमें पूर्ण रूप से पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तीसरा, अनेक प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। दूसरा प्रश्न है आपका, अपने आसपास के जल के स्रोतों को से पानी इकट्ठा करके नीचे दी गई टेबल में स्रोत के पानी के बारे में लिखिए। तो आपको पहला लिखना है कुआं, दूसरा तालाब, पानी का रंग नीला, और तालाब में हरा और नीला, क्या पानी पीने योग्य है? हाँ। और इसमें लिखना है तालाब और हाले तालाब बारे में लिखना है आपको हाँ। ठीक है, और फिर आपको स्लैश लगाना है, इस वाले का साइन, और फिर नहीं भी लिख देना है जैसे कि यहाँ लिखा है। फिर लिखा है पीने योग्य पानी का स्वाद, कुआं मीठा, तालाब में स्वादहीन, और फिर कुआं में लिखना है आपको भूजल के स्रोतों से, और यहाँ पर लिखना है आसपास की नालियों का पानी। ठीक है, तो छात्रों आपको इस टाइप से उत्तर लिख देने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।